कभी क्या होता है, हमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिल जाते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट हमको मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा रूट जो भी मिलते हैं, तो जब भी आप स्क्वायर करो कोशिश करो कि स्क्वायर नहीं करना पड़े, लेकिन इनकेस अगर स्क्वायर करना पड़े तो स्क्वायर करो, तो उसके बाद जितने भी रूट्स आपको मिले हैं वो एक बार इक्वेशन में पुट करके जरूर देखिए कि सेटिस्फाई होता भी है या नहीं, ये इस पॉइंट पे डिफाइन भी है या नहीं। क्लियर? उसके बाद वो रूट्स निकालने के बाद जो रूट्स बचेंगे वो आपके सोल्यूशन होंगे। क्लियर है? तो अब हम वो थियरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए क्या ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन हाँ, वो सॉल्व नहीं किया आपने? किसी ने नहीं लिखे? Find number of solution of equation e raised to sin x minus e raised to minus of sin x equal to 4. ये हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y बोलता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस इक्वल टू 4। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4y, और ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू। अब इसको क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 5। ऐसा लिख सकता हो क्या? यस। तो ये क्या हुआ, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। देन y माइनस 2 कितना होगा, प्लस माइनस रूट 5। देन y इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। डाउट किसी को? ध्यान से देखना, y की दो वैल्यू मिलेंगी आपको। एक तो y की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस रूट 5 और एक वैल्यू मिलेगी। अब ध्यान से लो, क्या ये वैल्यू पॉसिबल भी है या नहीं, ये चेक करो। देखिए e रेज़ टू sin x है, y क्या है, e रेज़ टू sin x। और आपको ये बात पता है कि sin x की वैल्यू कहां से कहां तक है, तो e रेज़ टू sin x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1। अब e रेज़ टू -1 का मतलब 1 अपॉन e, और e रेज़ टू 1 का मतलब e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? 1 अपॉन e की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, नेगेटिव नहीं आएगी, है ना। 1 अपॉन 2 इसके लिए 2.73 जो भी वैल्यू होती है e की वैल्यू, उसको 1 अपॉन लिखेंगे 2.73, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। जैसे 1/2.5 मिलता है, ठीक है। e की वैल्यू 2.73 और हमें क्या मिला है, y 2 प्लस रूट 5। क्या 2 प्लस रूट 5 का भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 2 प्लस रूट 5 का मतलब ही होता है 4.2। ये वैल्यू इसमें आपको कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, चाहे x कुछ भी पुट करो। बात समझ आई? या फिर ये वैल्यू, ये क्या है, -0.23, ये भी वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी। तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके, कोई नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाया था आपको, एक्सपोनेंशियल लोगरिथम। एक्सपोनेंशियल जब वेरिएबल की जो पावर है e की पावर वो वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन सॉल्व करना है। जब हमें कहीं कंपेयर करना हो तो e की वैल्यू 2.7।
और क्वेश्चन फाइंड ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स A1 A2 A3 A1 plus A2 cos 2x A1 plus A2 cos of 2x plus A3 sin square x for all real x for all x plus A1 A2 A3 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है या कितने डायरेक्ट से ये ट्रिपलेट कर सकते हैं। जब cos 2x को इन टर्म्स ऑफ sin x लिखा जा सकता है A1 plus A2 1 minus 2 times sin square plus A3 A1 plus A2 into 1 A2 minus 2 A2 square x plus A1 plus A2 plus A3 minus 2 A2 sin square x A2 into minus 2 A2 sin square इन दोनों में से sin square x कॉमन निकालना तो A3 minus 2 A2 ठीक है। अब मुझे बताओ इनका सम जीरो कब होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R x की हर वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है मान लो कि मैंने यहाँ पे x कुछ पुट कर दिया जैसे 30 डिग्री पुट कर दिया तो 1/2 मिला क्लियर है। अब इसकी वैल्यू 1/2 और इन दोनों का सम -1/2 है तो जीरो हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी है ध्यान से सुनो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने पुट कर दिया π/4 तो इससे 1/√2 का 1/2 30 डिग्री पे 1/4 हो गया तो हो सकता है इसकी कुछ वैल्यू हो जिससे ये -1/4 बन जाए 90 डिग्री पुट किया तो इसकी वैल्यू हो सकता है -1 बन जाए। लेकिन ये बोल रहा है कि x की हर वैल्यू के लिए अगर मैं x की हर वैल्यू के लिए इसका जीरो करने जाऊँ तो इसके तो अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी तो इसको हर बार अलग अलग होना पड़ेगा और हर बार इसके हिसाब से ये नेगेटिव होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि इसकी किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा ही जीरो रहे आपको इसको हर बार चेंज नहीं करना पड़े ये जीरो ही रहे हमेशा। ये तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो और ये भी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है फिर से बताओ। मान लो किसी ने बोला कि सर A1 की वैल्यू 2 है और A3 की वैल्यू -3 करेक्ट है तो 2 - 3 -1 हुआ और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बन गई जैसे π/2 1 पुट करी और इसकी वैल्यू बना तो ये -1 + 1 0 हो गया। लेकिन जैसे ही sin x की वैल्यू दूसरे x के लिए अलग हो जाएगी तो ये काम करेगा तो ये जीरो होगा ही नहीं। आप समझ आ रही है। ये जीरो तभी पॉसिबल है जब ये अलग से जीरो हो और ये अलग से जीरो। अब आप x कुछ भी पुट करते जाओ ये हमेशा जीरो हो। x कुछ भी पुट करो ये ऑलवेज जीरो। इस कंडीशन में कोएफिशिएंट ये पूछो जैसे मैं आपसे बात पूछूं कि A1 x² plus A2 x to the power 4 ये जीरो कब होगा where x is greater than equal to 1। अब बताओ when A1 and A2 are 0 ये तभी पॉसिबल है जब A1 और A2 जीरो हो। अब आप x कुछ भी पुट करो अगर A1 भी जीरो हो और A2 भी जीरो x कुछ भी पुट करो कुछ भी x बिलोंग्स टू R ये हमेशा जीरो होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप x कुछ भी पुट करो sin x की कुछ भी वैल्यू होगी लेकिन ये मल्टीप्लाई होने वाला ही जीरो है तो इसको हमेशा जीरो बनाएं और ये भी जीरो है तो 0 + 0 बात समझ आई। तो ये जीरो होगा A1 + A2 जीरो तो A1 कितना -8 और ये जीरो हो गया A3 - 2A2 तो A3 कितना 2A2। अब ट्रिपलेट देखो क्या बनेगा ये A1 A2 की जगह क्या लिखूं -2A1 -A1 मैंने लिख दिया -A1 बताओ A3 की जगह क्या लिखूं -2A1 -2A1 बताओ कि
कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? इन्फिनिट। इनफाइनाइट। a1 की वैल्यू चेंज करते जाओ। a1 की वैल्यू 1 पे है, 1 -1 -2। a1 की वैल्यू 2 पे है, 2 -2 -4। 3 पे 3 -3 -4 पे 5 पे 6 पे 7 से बहुत सारे बनते हैं। इनफाइनाइट ट्रिपलेट बनेंगे। आप समझ आई? और किसी को कोई डाउट? आप इसमें से कुछ भी पुट करके देखो। जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर इसकी वैल्यू 5 रखो, 5 -5 और -10। ये 5 इधर रखो, a1 क्वेश्चन का आपका ये है। इधर रखो 5 -5 इधर रखो, -10 इधर रखो, फिर देखो कितना हो रहा है, आपको 0 मिल जाएगा। मिल रहा है 0। ये तो 5 तो आपके लिए एग्जाम्पल है। ऐसे कितनी वैल्यू है? जैसे मान लो किसी ने बोला कि सर यहाँ पे 5 रख के देखो तो आप अगर 5 रखोगे लगेगा, इधर अगर वैल्यू अपने 5 रखी, a1 की वैल्यू 5, ये कितना हो जाएगा 5, a2 की वैल्यू ये -5 cos 2x, ये -10 sin 2x। अब देखो इन दोनों में से 5 कॉमन, तो 1 - cos 2x कितना हो रहा है, sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x into 5 कितना हुआ, 10 स्क्वायर x 10 sin स्क्वायर x minus 10 sin स्क्वायर x कितना हुआ। देखो इसी तरह से कुछ भी पुट करते जाओ, ये आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो ये है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लास्ट वाला जो लॉजिक का फंक्शन है a3 - 2a2 a3 - 2a2। अगर ये 0 हो जाए तो sin x के डिफरेंट वैल्यू पे sin x की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगी, होगी इक्वेशन ऑलवेज कुछ भी करो हमेशा 0 सर इसमें 0 0 एंड 0 ये ट्रिपलेट भी आ सकता है, तीनों 0। अच्छा, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था? यस। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं मैक्सिमम। अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट हो जाए तो क्या होता है? वो एक्स्ट्रा होता है। सर बनेगा ही नहीं है। नहीं, ये बात नहीं आप समझे। 0 0 अच्छा, आप लोगों ने आइडेंटिटी नाम सुना? Yes. क्या होता है आइडेंटिटी? इट सेटिस्फाई रिलेशन। हाँ, रिलेशन को सेटिस्फाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। x की किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है रिलेशन? आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, पहले उसको इतना मीनिंग बताओ। जैसे आप लिखते हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a, इसका मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग सर ये मीनिंग या वैल्यू आइडेंटिटी वर्ड का मीनिंग ये होता है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाई बाय ऑल x बिलोंग्स टू R। एक ऐसी इक्वेशन जो x की हर वैल्यू के लिए सैटिस्फाई हो, x की हर वैल्यू के लिए आप उसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो होती है आइडेंटिटी। बात समझ आई? तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ax² + bx + c = 0, ये एक आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। बात समझ आई? ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी, और x की अगर हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, अब हमें तो पता है कि ये सिर्फ इसके 2 रूट होते हैं, तो x की 2 कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें ये 0 बनेगा। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये आइडेंटिटी है, x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। हर वैल्यू का मतलब 2 से ज़्यादा रूट भी हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा रूट होंगे तो कब पॉसिबल है कि ये हमेशा 0 हो, x कुछ भी डालो, कब पॉसिबल है? जब a b c तीनों 0 हो। अगर a की वैल्यू 0 हो, b की वैल्यू 0 हो, c की वैल्यू 0 हो, तो आप x कुछ भी पुट करो इसके अंदर, ये क्वाड्रेटिक हमेशा 0 0। अब बताओ, सर ये 0 कैसे हो सकता है? तो वो मैं- इंडियन हो जाएगा। मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ
कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो से ज़्यादा रूट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो से ज़्यादा रूट के लिए कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती। इनकेस अगर दो से ज़्यादा रूट है तो वो आइडेंटिटी बनेगी। दो से ज़्यादा रूट है मतलब 3 के लिए सेटिस्फाई हो रही तो वो सबके लिए सेटिस्फाई होगी, और उसकी एक ही कंडीशन है जब ए बी सी तीनों जीरो। बात समझ आई ना? कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट है मतलब वो आइडेंटिटी है, मतलब उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों जीरो, ये कहना चाह रहा है। बात समझ आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? मैक्सिमम 2। अगर 3 रूट है तो वो क्या हो गई? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हो गई तो एबीसी तीनों जीरो। समझ गए? याद रहेगा? बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको भूल गए तो बताना। ऐसी क्या क्या चीज़ें जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखनी है? फर्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। हेडिंग है आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें भी अगर दो से ज़्यादा रूट मिलेंगे तो ये आइडेंटिटी किसी में किसमें? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर उसमें तो बहुत सारे रूट्स होते हैं, आइडेंटिटी नहीं होती। तो जनरल सॉल्यूशन होता है ना, उसमें बहुत सारे रूट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्क्वायरिंग द इक्वेशन। Squaring the equation at any step should be avoided. Find number of solutions of the equation. Square root of cos 2x plus 2 equal to sin x plus cos x in 0 to pi. In 0 to pi. एक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है 0 से पाई के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा cos 2x plus 2 इक्वल टू sin x plus 1 plus sin 2x लिख सकते हैं इसको।
यस सर Yes, हाँ अब ये क्या बनेगा 2 माइनस 1 1 इक्वल टू साइन 2x माइनस कॉस 2। एक बार फिर से स्क्वायर कर लें तो ये क्या बनेगा 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 2x इंटू कॉस 2। समझ आ रहा है आपको? एक स्टेप छोड़ के लिखा हो, अगर समझ नहीं आए तो मैं वो स्टेप पे लिखूंगा। समझ आ रहा है सबको? सबका? और मुझे बताओ 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन है कॉस है क्या होगा? साइन 2 है, ये बन जाएगा साइन 4x। ये साइन 4x इधर आ गया, साइन 4x 1 माइनस 1 साइन थीटा 0 कब होता है? थीटा पे n बाय, तो मैं लिख सकता हूँ 4x इक्वल टू n बाय, तो x इक्वल टू n बाय 4। क्लियर? अब सुना 0 से पाई तक कितने सोल्यूशन होंगे? सबसे पहले x इक्वल टू 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 3 पाई बाय 4 n पाई। कितने सोल्यूशन होंगे? इसके अंदर 1 पुट करता गया, 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया और 4 पुट किया। पाई से आगे जा नहीं सकता, 0 से पाई। लेकिन जैसे आपने इसके अंदर पाई बाय 4 पुट किया, अब यहाँ पे देखो cos पाई बाय 4 2 इंटू पाई बाय 4 कितना हुआ? cos 2 इंटू पाई बाय 4 cos पाई बाय 2 0। अब बताओ इसमें से 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी? 134 और sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x पाई बाय 4 पाई बाय 2 है। मुझे ये बताओ कि पाई बाय 4 पे इसकी कितनी वैल्यू आएगी? राइट हैंड साइड वाले की पाई बाय 4 पे कितनी वैल्यू होगी? पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 पे 3 पाई बाय 4 पे 3 पाई बाय 4। राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू मिलेगी? 3 पाई बाय 4 का मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 का मतलब पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है? साइन पाई माइनस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2 प्लस cos पाई माइनस पाई बाय 4 और माइनस 1 बाय रूट 2 0। ठीक है? अब ये देखो पाई पाई पुट करके देखो sin पाई 0 cos पाई 0 माइनस 1 और स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं। इसका मतलब पाई आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। बात समझ आई? पाई है वो उसका सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है इसलिए हमें चेक करना जरूरी है। बात समझ आई? किसी को डाउट? देखो सॉल्यूशंस किस तरह? 0 पाई बाय 4 n की वैल्यू रखी 0 1 2 3 4। n की वैल्यू 0 रख क्या मिलेगा? 1 पे पाई बाय 4 2 पे पाई बाय 2 3 पे 3 पाई बाय 4 पे 5 पे पाई बाय 1 क्यों नहीं लिखा होगा पाई? तो पाई सॉरी थर्ड वाला स्टेप ये वाला इसका स्क्वायर कर बोल सकते ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस 2 तो ये आ गया।
एक है इक्वेशन sin 2x इक्वल टू दूसरा पॉइंट लिखते हैं पॉइंट नंबर 2 देखो बोथ साइड सेम फैक्टर को कैंसिल नहीं करना कभी भी सेकंड पॉइंट नहीं स्क्वायर करने के बाद हम सारे चेक करते हैं कोई एक्स्ट्रा रूट तो नहीं मिला इसमें से ये एक्स्ट्रा रूट मिला ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको कैसे देखो जैसे हम लोग कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसी इक्वेशन भी मिलती होगी ऐसी इक्वेशन मिलती है ना फिर हम लोग क्या करते हैं ये x और x कैंसिल करते हैं ना? ऐसा करने से हमारा एक रूट है वो कैंसिल होता है x इक्वल टू 0 तो अब हमें क्या करना है ध्यान देना कभी भी बोथ साइड अगर सेम फैक्टर हो तो उसको कैंसिल नहीं करना क्लियर जैसे ये आपके सामने sin 2x इक्वल टू 4 cos x अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे sin 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x cos x माइनस 4 cos x इक्वल टू 0 जैसे कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल टू ये cos x और cos x कैंसिल हो गया ठीक है 2 sin x कितना 2 sin x 4 तो sin x कितना पॉसिबल ही नहीं x की कोई वैल्यू नहीं नो सॉल्यूशन बात समझ आई जबकि एक रूट तो आपने पहले ही कैंसिल कर दिया ऐसा ना करके आपको ऐसा करना उसको उधर शिफ्ट करो अब cos x कॉमन निकालो ये हो गया आपका 2 sin x माइनस 4 इक्वल टू 0 यहाँ से 2 कॉमन निकालो अब या तो ये फैक्टर 0 हो सकता है या फिर ये फैक्टर अगर cos x 0 हुआ तो x क्या मिलेगा और sin x अगर 2 हुआ तो x क्या मिलेगा इससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा 2h प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल ठीक है चलो अब हम x की पाई बाय 2 की वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल ठीक है पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल मतलब पाई बाय 2 पुट करके देखो 2 इंटू पाई बाय 2 कितना हुआ sin पाई कितना होगा 0 cos पाई बाय 2 0 इंटू 4 हो गया सेटिस्फाई समझ आई ये सेकंड थर्ड पॉइंट ये सभी पॉइंट ध्यान रखोगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये थर्ड पॉइंट है
देखिए आराम से इसको पढ़िए। ये एक इक्वेशन है जिसके हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं। क्लियर है? सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं। बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर 10 10 minus 3x plus 10 10 a minus b. 10 b लिख सकता हूँ? Yes. 10 a minus b हो जाएगा? 10 a minus 10 b upon 1 plus 10 a 10 b। 10 a minus b हुआ? 10 a minus b, ये मतलब 3x, b मतलब 2x, तो 3x minus 2x 10x equal to 1, then x 5 by 4, 10x equal to 10 5 by 4, then x equal to 5 by 4। जनरल सॉल्यूशन की बात करो तो n5 plus 5 by 4, ठीक है? क्योंकि ये हर जो tan थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। 5 plus 2 5 plus 3 5 plus 4 5 plus। अब देखना आप ये क्या लिख सकता हूँ मैं, x इक्वल टू n की वैल्यू 0 पे क्या लिखूंगा, फिर 5 plus 5 by 5, 2 5 plus 5 by 4। अब मुझे बताना कि अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 10 2 into 5 by 4 तो कितना होगा? मैंने क्या बोला, इस x की जगह 5 by 4 पुट करूंगा तो ये क्या वैल्यू है? इसके डोमेन में नहीं है 5 by 2, 10 के डोमेन में नहीं होता। जैसे ये पुट करूंगा तो इसके डोमेन में आ जाएगा। अगर 5 5 by 4 यहाँ पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 5 5 by 2 ऑड मल्टीपल आ जाएगा। बात समझ आ रही है? 9 5 by 4 यहाँ पुट करूंगा तो 9 5 by 2 ऑड मल्टीपल आ गया। अब हमने क्या बोला था इस पॉइंट में, क्या आपसे पूछा है कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हो, सॉल्यूशन निकलने के बाद अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो इसमें से किसी भी टर्म को नॉट डिफाइन बता रही है, अनडिफाइंड है उस पॉइंट पे, या फिर इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट इसमें से हटा दो। बात समझ आई? समझ गए? क्योंकि 5 by 4 इसमें पुट करोगे तो ये बोलेगा कि ये मेरे डोमेन में नहीं, जिस फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो वो पॉइंट आप पुट ही नहीं कर सकते। बात समझ आई? डोमेन कैसे फाइंड करते हैं आप बताओ? दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? उनका कॉमन पार्ट है ना। तो ये क्या होना चाहिए, -5 by 2 से 5 by 2 के बीच में, -5 by 2 और 5 by 2 नहीं होना चाहिए। ये 5 by 2 को ऑड मल्टीपल होने ही नहीं चाहिए। बात समझ आई? ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है कि 5 by 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 3x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 into 5 by 2। बात समझ आ रही है? तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 into 5 by 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है? और ये क्या नहीं होना चाहिए, 5 by 2। x is not equal to 5 by 4 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, बट ये तो सारी 5 by 4 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल कोई इवन मल्टीपल नहीं है ना, है इवन मल्टीपल? सारे ऑड मल्टीपल, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। बात समझ आई? तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएंगे पहले हम चेक करेंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ध्यान देना, अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ही वो इसके सॉल्यूशन होंगे, नहीं करते तो उन पॉइंट्स को हटा देंगे। दूसरी चीज, कोई ऐसे पॉइंट्स आ गए सॉल्यूशन के अंदर जो इक्वेशन में किसी टर्म को नॉट डिफाइन बना रहे, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे, तो उनको भी हटाना पड़ेगा। बात समझ आई? ठीक है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्लास में हम लोग
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जनरल सॉल्यूशन